दोस्तों, आप लोगों ने कई बार हमसे पूछा है कि जो कंप्यूटर के अंदर मेमोरीज होती है यानी कि रोम, रैम, एचडीडी, एसएसडी, कैश मेमोरी, ऑप्टेन मेमोरी, ये सब मेमोरियां आपस में कैसे कनेक्ट होकर के काम करती हैं, इनका क्या क्या काम है, और अगर कोई भी इसके अंदर मेमोरीज फास्ट है तो क्यों ना कंपनी उसी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देती है ताकि हमको स्पीड बहुत ज्यादा मिलने लग जाए। तो ये सारे सवालों का जवाब इसके अंदर मिलने वाला है। हम समझेंगे कि ये सारी की सारी मेमोरीज आपस में कैसे कनेक्ट होती हैं, कैसे डाटा का आदान प्रदान होता है, क्या किसका कितना महत्व है, ज्यादा लगाने से क्या बेनिफिट्स होता है, इन सब बातों पर हम बात करेंगे। बस इसे समझने के लिए इस वीडियो को पूरी देखें। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं तो आज ही इस वीडियो के अंदर आपका सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो बस इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, आप लोगों के कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से बहुत सारा प्यार मिल रहा है, जिसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखें, हम एक से एक वीडियोस आपको लेकर के आते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि आखिर में सारी मेमोरीज क्या होती हैं, कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं रोम, ROM, रोम को समझ लेते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है रीड ओनली मेमोरी, यानी इसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, इसके अंदर हम ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसको फॉर्मेट नहीं कर सकते, इसको बिल्कुल भी उड़ा नहीं सकते, ये सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। तो फिर इसमें लिखा कैसे जाता है? तो इसके अंदर लिखने के लिए यानी कि इसके अंदर जो डाटा स्टोर करने के लिए अलग से टूल्स आते हैं। डायरेक्ट हम कंप्यूटर से इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, यानी कि जिस भी कंपनी का हमारा कंप्यूटर मदरबोर्ड वगैरह होता है, मदरबोर्ड खास करके उस कंपनी के द्वारा ही इसके अंदर जो है प्रोग्राम लिखा जाता है। आपने सुना होगा बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये जो बेसिक इनपुट आउटपुट होता है वो मदरबोर्ड के अंदर सिस्टम जो है ये सॉफ्टवेयर लिखा हुआ रहता है कि कब किसको क्या इनपुट आउटपुट देना है, पूरे मदरबोर्ड का जो स्ट्रक्चर है, डाटा कैसे जाएगा, किधर से जाएगा, किधर से क्या होना है, वो सारी चीजें जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के अंदर रहता है, यानी बायोस के अंदर जो है वो लिखा जाता है, तभी मदरबोर्ड काम करता है। अगर बायोस किसी भी कारणवश जिसके अंदर ये है यानी रोम का जो मेमोरी है, रोम वो खराब हो जाए तो मदरबोर्ड जो है काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी वो किसी लायक नहीं होगा। वो रोम है, उसके अंदर प्रोग्राम है, तभी जो है पूरा आपका मदरबोर्ड फंक्शन कर पाता है, और वो कंपनी के द्वारा ही लिखा जाता है, आप उसके अंदर कुछ नहीं कर पाते हैं। यानी इसका जो यूज है वो हिडन रहता है। जनरली जब फॉर्मेट करते हैं और जब बायोस पर आप जाते हैं तो जो कुछ भी उसमें दिख रहा होता है मदरबोर्ड की सेटिंग्स वगैरह, ड्राइव वगैरह सेलेक्ट करने के लिए, तो वो सारी चीजें वो बायोस के अंदर होता है, जो कंपनी के द्वारा लिखा रहता है। बीच में आप इसके कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, किया जा सकता है, लेकिन इसके कुछ टूल्स आते हैं जो इलेक्ट्रिकली उसको इरेज किया जाता है, दोबारा से प्रोग्राम किया जाता है, लेकिन नॉर्मली सबके बस की नहीं है। उस चिप को निकाल करके और मशीन के अंदर लगाई जाती है, अलग से टूल्स आता है उसके अंदर लगाई जाती है, फिर प्रोग्राम किया जाता है। वो मदरबोर्ड के ऊपर होता है। ये सिस्टम होता है रोम का। अब आ जाते हैं रैम। ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडमली डाटा को, फाइल को एक्सेस करने का काम करता है। लेकिन इसके अंदर जो भी डाटा रहता है मेमोरी है, लेकिन इसके अंदर स्टोर होकर के रहता नहीं है, ये उड़ जाया करता है। जैसे ही आप कोई भी काम कर रहे हैं, जब तक लाइट नहीं जा रही है तब तक तो इसके अंदर होती है, बाद में जैसे ही लाइट कटी या फिर आपने शट डाउन किया तो इसके अंदर ये बिल्कुल भी सब कुछ इरेज होता है, सब कुछ जो है खत्म हो जाता है, कुछ भी इसके अंदर नहीं रहता। तो इसका यूज इसलिए करते हैं कि जो प्रोसेसर है हमारा, उसका कैलकुलेशन करने का जो टाइमिंग है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि बहुत ही हाई लेवल पे वो काम करता है, बहुत ही फास्ट काम करता है। तो उससे बातचीत करने के लिए, उससे बिल्कुल भी इंटरेक्ट होने के लिए, सही तरीके से वो काम कर सके, हमें उसको डाटा उसी के हिसाब से देना पड़ेगा, उसी के हिसाब से लेना पड़ेगा, तभी हम काम कर पाएंगे। तो उसके लिए अगर हार्ड ड्राइव को अगर हम यूज करते तो हार्ड ड्राइव की उतनी स्पीड नहीं मिल पाती, ताकि हमें सारा का सारा कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर ढंग से मिल पाता। प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज टाइप कर रहे होते हैं, कीबोर्ड पर जैसे ही आपने बटन दबाया वो प्रोसेस होकर के जो है आपके स्क्रीन पर दिख जाता है। वो कैसे होता है कि जो भी आप टाइप कर रहे हैं वो आपका हार्ड ड्राइव के अंदर नहीं है। जैसे कि आप देखते होंगे, कुछ भी अगर आप स्टोर कर रहे हैं, कोई भी फाइल आपने बनाया, कोई भी टेक्स्ट आपने बनाया, तो उसको सेव करते हैं हार्ड ड्राइव के अंदर जाकर के, किसी भी ड्राइव के अंदर, तो हार्ड ड्राइव के अंदर सेव रहता है। अगर हार्ड ड्राइव के थ्रू डायरेक्ट अगर काम होता तो उसकी स्पीड इतनी है
कि अगर आप यहां पर ए दबाते तो थोड़ी देर बाद जाकर के जो है डिस्प्ले पर ए दिखाई देता, उसके अंदर लैगिंग आता। उस टाइमिंग को खत्म करने के लिए कि काम इमीडिएट हो, रैम बनाया गया ताकि उससे हमारा डिस्प्ले और जो है प्रोसेसर का जो कम्युनिकेशन है, हमसे जो कम्युनिकेशन है वो लगातार होता रहे। जितना हम फास्ट काम कर सके उतना फास्ट काम जो है रैम करके और हमको दिखाता रहे और हम प्रॉपर तरीके से काम कर सके। तो हार्ड ड्राइव से बहुत ही ज्यादा फास्ट जो है स्पीड रैम की होती है, तो इसीलिए रैम को बनाया गया। तो रैम के अंदर क्या होता है कि जैसे कोई भी फाइल आपका हार्ड ड्राइव के अंदर है, तो जब आप उसको ओपन करते हैं, मान लीजिए एमएस वर्ड की कोई फाइल आपने रखा हुआ है, तो जब आप उसको ओपन करेंगे तो हार्ड ड्राइव से निकल करके आकर के रैम में ओपन हो जाती है और रैम के अंदर से हम उस पर काम कर रहे होते हैं। जब कुछ काम कर रहे होते तब तक जो है हार्ड ड्राइव के अंदर नहीं जा रहा होता है, वो सब रैम के अंदर हो रहा होता है। इसीलिए अगर कोई भी आपने काम किया हुआ है, कोई भी एडिटिंग्स वगैरह किया हुआ है, एडिटिंग की भी कुछ भी एनीथिंग, कोई भी काम, सॉन्ग भी चला रहे हैं, तो जब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो रैम और आपके बीच में काम हो रहा है प्रोसेसर के माध्यम से। इस तरीके से काम, अचानक लाइट गई तो जितना भी आपने काम किया हुआ सारा खत्म हो गया, क्योंकि आप जो काम कर रहे थे वो रैम के अंदर कर रहे थे और लाइट गई तो रैम इरेज हो गया, सारा का सारा काम आपका खत्म हो गया। लेकिन वहीं पर आपने जितना भी काम किया है, कंट्रोल एस प्रेस किया तो जितना भी काम हुआ था वो चला गया हार्ड ड्राइव के अंदर। तो जैसे ही आप कंट्रोल एस करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, तो कंप्यूटर थोड़ा सा टाइम लेता है। फाइल अगर बहुत ज्यादा आपने काम कर दिया तो सेव होने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लेता है, क्योंकि हार्ड ड्राइव की स्पीड कम है तो सेव होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो दिन पर दिन क्या होता है, स्पीड को बढ़ाने के लिए ये टेक्नोलॉजीज हमेशा चेंज होती रहती हैं। तो इसको और स्पीड बढ़ाने के लिए क्या किया कि हार्ड ड्राइव के जगह पर एसएसडी लगाया। एसएसडी मार्केट में आई तो एसएसडी का जो स्पीड है हार्ड ड्राइव से 4 से 5 गुना ज्यादा है। तो अब कोई भी चीज जैसे हार्ड ड्राइव में जब आप ओपन करते थे हार्ड ड्राइव के माध्यम से, अब एसएसडी के माध्यम से जब ओपन करते हैं तो बहुत ही फास्ट ओपन होता है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। लेकिन आज भी एसएसडी और हार्ड ड्राइव दोनों ही चल रहे हैं। अब यहां पर सवाल यह आता है कि फिर हम हार्ड ड्राइव रख ही क्यों रहे हैं जब एसएसडी आ गई। तो एक्चुअली जब कंप्यूटर का निर्माण होता है, कंप्यूटर जब बनाया जाता है, जब इस पर रिसर्च होते हैं, तो 2-3 चीजों का ध्यान रखा जाता है। एक तो हमारी कंपेटेबिलिटी बहुत ही मतलब छोटा होना चाहिए, कंपैक्ट होना चाहिए हमारा सिस्टम, एक चीज ये हो गया। दूसरी चीज स्पीड काम करना चाहिए, और तीसरा सबसे बड़ा जो है वो कॉस्ट का भी हमको ध्यान रखना होता है, क्योंकि कंप्यूटर हमें एक आम आदमी तक पहुंचाना होता है, चाहे कहीं का भी हो, तो कम से कम पैसे में उसको जो है तैयार करने की कोशिश की जाती है। तो जो हार्ड ड्राइव इसीलिए बनाया गया था कि उसके अंदर डिस्क रहेगी। ये पूरा जो टेक्नोलॉजी वो सस्ती टेक्नोलॉजी थी, उसको अडॉप्ट किया गया था। बाद में एसएसडी आई, तो आज की डेट में भी एसएसडी आ रहा है, लेकिन अभी भी धीरे धीरे आपको पता भी होगा कि कंप्यूटर लाइन में चीजें सस्ती होती हैं दिन पर दिन। पहले बहुत महंगी एसएसडी हुआ करती थी, अब जो है सस्ती हुई हैं, तब जो है लैपटॉप्स के अंदर आ रहा है, लोग जो है डेस्कटॉप में भी यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी बहुत महंगी है। अगर कोई 1 TB का हार्ड ड्राइव है तो 3000 की आ रही है, तो 1 TB का एसएसडी जो है आपका अगर NVMe M.2 ले रहे हैं तो 10,000 का आएगा। तो इतना बड़ा जो डिफरेंसेस है, अभी आज भी 3 गुना 4 गुना डिफरेंसेस अभी आपको देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे जैसे ही कम होगा तो धीरे धीरे ये हार्ड ड्राइव जो है HDD ये बिल्कुल भी बंद हो जाएगी। अब धीरे धीरे बंद ही होती जा रही है। आज की डेट में अगर जिनके पास उतनी प्रॉब्लम नहीं है तो वो हार्ड ड्राइव नहीं लगा रहे हैं, वो एसएसडी लगा रहे हैं। हार्ड ड्राइव के साथ कई सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, मान लीजिए कहीं पर झटके से गिर जाती है तो वो फिर जो है बंद हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके अंदर देखी जाती थी। लेकिन वहीं पर एसएसडी के अंदर ऐसा नहीं है, जब तक टूटेगा नहीं और वही बहुत मजबूत बनाया रहता है, फेंक दीजिए फर्क नहीं पड़ता, गिरने से उसका कोई भी डाटा लॉस नहीं होता। लेकिन हार्ड ड्राइव अगर थोड़ी सी गिर गई तो उसके अंदर से डाटा मिलना मुश्किल है, और अगर उसके अंदर जो डिस्क है हल्की सी क्रैक हो गई तो जिंदगी में कभी कितना भी इंपॉर्टेंट आपका डाटा है कोई भी निकाल करके नहीं दे सकता। तो ये सारी प्रॉब्लम हार्ड ड्राइव के साथ थी, तो इसीलिए एसएसडी पर जो है काम हुआ, और आज की डेट में एसएसडी जो है चल रहा है। अभी बहुत सारे लैपटॉप्स के अंदर, हमारे लैपटॉप के अंदर भी दोनों ही लगी हुई हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, चूंकि महंगा है तो क्या कर रहे हैं कि छोटी एसएसडी यानी कि 120 GB का हो गया, 256 GB का एसएसडी जो है लगा लेते हैं, और साथ में 1 TB 2 TB का हार्ड ड्राइव भी लगा लेते हैं। तो जो अपने डाटा वगैरह होते हैं, सॉन्ग्स, फिल्म्स वगैरह, या फिर अपने वर्किंग डाटाज वगैरह, वीडियोस वगैरह, वो सारा का सारा जो है हमें उसमें हार्ड ड्राइव में रख लेते हैं, हम हार्ड ड्राइव में रख लेते हैं, और जो इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट काम होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है, उसका फास्ट चलना बहुत जरूरी है फास्ट वर्किंग के लिए। तो वो सब चीजें या फिर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वगैरह वो सारा का सारा एसएसडी के अंदर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर का बूटिंग टाइम हो गया, कंप्यूटर पर काम करने का जो है वो स्पीड बहुत ही फास्ट हो जाती है। डाटा लेना है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर में भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से जो है आज के डेट में काम हो रहा है। तो मेमोरी इस तरीके से काम करती है, कुछ भी आप खोलेंगे यानी रैम, तो वो जो है आकर के रैम के अंदर खुलेगा, उसके बाद जो है उस पर काम होता है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं, इसी के अंदर छूट गई है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या करती है, ये सीपीयू के बिल्कुल पास रहती है, यानी सीपीयू के अंदर ही रहती है, ये उसकी खुद की मेमोरी होती है। ये जो भी हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, जो भी डाटा को हम बार बार डेली यूज कर रहे होते हैं, तो वो अपने कैपेसिटी के मुताबिक वो वहीं पर रख लेती है, अपने अंदर ही स्टोर कर लेती है कि ये काम बार बार हो रहा है तो क्यों बाहर से रैम से क्यों मांगना है, रैम से मांगेंगे तो हार्ड ड्राइव से लेगा वो, उसके बाद हमको देगा, इसमें ज्यादा समय लग जाएगा। तो जो काम बार बार हो रहा है उसको वो अपने पास ही रख लेता है, यानी अपने कैश मेमोरी के अंदर रख लेता है, जिससे हमारा काम फास्ट हो जाता है। तो कैश मेमोरी भी जिस प्रोसेसर का ज्यादा है, यानी कि उसमें आपका काम भी फास्ट होने वाला है। लेकिन ये जो है आता है मात्र 4 MB, 6 MB, 8 MB, 10 MB, 12 MB, मात्र इतना ही आता ही है। तो इसका साइज भी बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसके अंदर डाटा कम आते हैं, तो वहां पर रखा जाता है। अब दूसरी चीज आ गई ऑप्टेन मेमोरी। अभी कुछ दिनों से जो है इंटेल ने निकाला था इसको, 16 GB 32 GB के अंदर निकाला हुआ है। बड़ा ही महंगा मेमोरी ये भी है और लैपटॉप के अंदर आ रहा है, तो इसका कितना बेनिफिट है हम इसको भी समझ लेते हैं। तो अब ये जैसे कि कैश मेमोरी जो है रैम और प्रोसेसर के बीच में लगी होती है, उसके अंदर जो टाइमिंग को कम करने के लिए लगी होती है। लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम आ रही थी कि रैम को डाटा हार्ड ड्राइव से लेने के लिए टाइम लग रहा है। तो यहां पर एक टेक्निक आजमाई गई कि इसके बीच में हम कोई भी चीज, कोई ऐसा मेमोरी लगा दें कि जिसको हम बार बार यूज कर रहे हैं, जो फाइल बार बार हम यूज कर रहे हैं वो हमारी ऑप्टेन मेमोरी के अंदर आ जाए। इसके लिए ऑप्टेन मेमोरी जो है बनाई गई। तो कोई भी फाइल जिसको आप डेली यूज कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं, तो इसका सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि वो समझ जाता है कि ये फाइल बार बार यूज हो रही है, तो 16 GB के अंदर या फिर 32 GB के अंदर जो इसकी जितनी स्पेस है उतनी अपने अंदर रखी रहती है। बार बार यूज होने वाली चीजें, बार बार यूज होने वाले फाइल्स वगैरह को वो रखी रहती है। जब भी आप ओपन करते हैं तो वो हार्ड ड्राइव से ना लेकर के ऑप्टेन मेमोरी से लेता है, और हार्ड ड्राइव से ऑप्टेन मेमोरी का 4 से 5 गुना स्पीड ज्यादा है, तो इमीडिएट मिल जाता है। यानी कि कोई भी फाइल खोलेंगे सड़क से खुलेगा, डबल क्लिक किया आपने खुल गया, डबल क्लिक किया आपने खुल गया। इस तरीके से जो है ऑप्टेन मेमोरी काम करती है, यानी कि हार्ड ड्राइव और रैम के बीच में काम कर रहा होता है। डेली यूज होने वाली फाइल को वो जो है अपने अंदर स्टोर कर लेता है और फिर वहां से देता है, ताकि हमें हार्ड ड्राइव से नहीं लेना पड़ेगा, तो वो टाइमिंग कम लगेगा। ये हो गया। उसके बाद एसएसडी आ गई। एसएसडी की भी स्पीड जो है हार्ड ड्राइव से 4 से 5 गुना ज्यादा है। तो अब ऑप्टेन मेमोरी की क्या जरूरत है, तो अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हार्ड ड्राइव है और उसके बीच में अगर आप ऑप्टेन मेमोरी लगाते हैं कि इसको भी आए हुए 3-4 साल हो गए, 4-5 साल हो गया, अब उसका उतना काम नहीं है, लेकिन जो है वो यूज करते हैं, मार्केटिंग का एक फंडा है। अगर एसएसडी लगी हुई है तो ऑप्टेन मेमोरी का उतना जरूरी नहीं है, अगर लगाते भी हैं तो उसका बेनिफिट्स आपको बहुत ज्यादा दिखने वाला नहीं है। जहां पर हार्ड ड्राइव लगी हुई है, जिस लैपटॉप के अंदर सिर्फ हार्ड ड्राइव लगी हुई है और उसके साथ में ऑप्टेन मेमोरी भी आ रहा है, तो ये मान करके चलिए उस लैपटॉप का हार्ड ड्राइव होने के बावजूद भी स्पीड बहुत ही फास्ट मिलने वाली है, क्योंकि जो भी डाटा रिसेंटली यूज करेंगे वो ऑप्टेन मेमोरी को यूज करेगा। एसएसडी नहीं होते हुए भी वो कंप्यूटर बहुत ही फास्ट होगा, वो लैपटॉप बहुत ही फास्ट होगा। तो इस तरीके से आप अपने लिए ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी मेमोरी का फंडा, यानी कि जो सबसे पहले रोम वो मदरबोर्ड के ऊपर होता है, कंपनी से उसके अंदर सॉफ्टवेयर लिख करके आता है, वो नहीं होगा तो मदरबोर्ड काम नहीं करेगा। उसके बाद रैम ये बाहर लगा होता है, कोई भी काम हम करते हैं तो उसको हम इससे रिलेट करके कर रहे होते हैं। इसके अंदर भी रैम के अंदर एक मैं बता दूं ड्यूल चैनल भी आता है। तो अगर 2 मेमोरी लगाते हैं इसके अंदर, जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि रैम के अंदर 1 GB 2 GB DDR1 2 3 4 इस तरीके से भी आता है। इस पर हम अलग से बात करेंगे, बहुत सारे वेराइटीज होती हैं, सब में अलग अलग मेमोरीज भी आती हैं, अलग अलग उसके वर्जन्स भी हैं, उस पर भी बात करना जरूरी है। अगर जरूरत है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, हम बात करेंगे। तो जैसे कि 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB ऐसे जब मेमोरी आप लगाते हैं, रैम जो लगाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे मल्टीटास्किंग करते हैं तो कई सारी फाइल जब खोलते हुए चले जाएंगे तो सारा का सारा जाकर के रैम में खुलेगा। तो रैम की एक लिमिट है, 2 GB है, 4 GB है, 8 GB है। मान लीजिए बड़ी बड़ी फाइल बहुत ज्यादा खोल दिए आप और वो मेमोरी फुल हो गई, तो वहां पर काम करना बंद कर देगा, सही से खुलेगा नहीं, सही से काम नहीं करेगा। तो इसलिए अगर मल्टीटास्किंग करना है, बड़ी बड़ी फाइलों को एक साथ खोलना है, तो उस कंडीशन में जो है रैम को बढ़ा
बढ़ाया जाता है। दूसरी रैम में सुने होंगे ड्यूल चैनल। तो अगर आप 2 रैम लगाते हैं तो क्या होगा कि जब तक मान लीजिए 2-2 जीबी का आपने 2 रैम लगाया हुआ है और आपका मदरबोर्ड ड्यूल चैनल नहीं है, आपने ड्यूल चैनल नहीं यूज कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक रैम जब फुल होगी, यानी मान लीजिए अगर एक 2 जीबी का है और आपने फाइल खोला 1 जीबी का, तो दूसरी वाली रैम यूज नहीं हो रही है। जब 2 जीबी से ऊपर की जब आप फाइल खोलेंगे तब ये फुल होगी और दूसरी वाली मेमोरी के अंदर से वो काम करेगी, उसके अंदर जाएगी और तब जो है उससे आपका काम होगा। यानी कि दूसरी मेमोरी जब यूज होगी जब 2 जीबी से ऊपर का डाटा आप खोल करके टास्क बार पे रखेंगे, ऊपर अपने डेस्कटॉप पे रखेंगे, ऊपर जो है काम करने के लिए ओपन करेंगे। लेकिन वहीं पर ड्यूल चैनल में क्या होता है कि दोनों मेमोरीज पैरेलल में काम करती हैं। पैरेलल में काम करने की वजह से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मान लीजिए कोई भी 1200 मेगाहर्ट्ज की है या फिर 1600 मेगाहर्ट्ज की अगर 2 मेमोरी लगाते हैं तो कोई भी डाटा जब आप देंगे या ओपन करेंगे तो वो जो है दोनों में बराबर स्पीड से जाएगा, तो यानी कि 1600 मिलकर के 3200 मेगाहर्ट्ज पे काम करेगा। तो इसीलिए 2 चैनल के अंदर जब आप 2 मेमोरी लगाते हैं तो 2 चैनल काम करता है, तो इस रैम की स्पीड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके ओवरऑल लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन वहीं पर अगर सिंगल चैनल है तो 2 लगाते हैं तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से रैम काम करती है। इसके अलावा भी अगर कोई कंफ्यूजन रह गया है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उस पर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।